एक गांव में आकाश अपनी मां के साथ रहता था। उसके पापा विदेश में नौकरी करते थे। आकाश लगभग 16 साल का था और आकाश की मां सरिता की उम्र लगभग 35 साल की थी, पर सरिता दिखने में बिल्कुल नई उम्र की औरत लगती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन आकाश का दोस्त दिनेश उसके घर आता है। आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा दोस्त आया है, चाय बनाकर ले आओ। सरिता दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। जब सरताज चाय डाल रही थी तो दिनेश सरिता को गंदी निगाह से देखने लगता है। सरिता समझ जाती है कि दिनेश मुझे किस नजरों से देख रहा है, पर आकाश की वजह से वो दिनेश को कुछ नहीं कहती है। सरिता आकाश के सामने बैठकर चाय पीने लगती है। कुछ देर दिनेश आकाश से बात करके चला जाता है। जब आकाश जा रहा होता है तो वो सरिता को मुस्कुराकर देखता है, जिससे सरिता समझ जाती है कि दिनेश मुझे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन दिनेश आकाश के घर पर आता है और कहता है, आकाश कल मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ, तुम भी चलना और अपनी मम्मी को भी साथ ले चलना, वो घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती होंगी। आकाश ने कहा, ठीक है, तू सही कह रहा है। अगले दिन आकाश, दिनेश और सरिता तीनों लोग पार्क में टहलने जाते हैं। वहां जाकर खूब मजे करते हैं, पर आकाश ज्यादा चल ना पाने की वजह से वो एक बेंच पर बैठ जाता है और सरिता दिनेश दोनों साथ साथ टहलने लगते हैं। तभी दिनेश सरिता को अपनी दिल की बात बता देता है कि वो आकाश और तुम्हें इस पार्क में क्यों लाया। आए दिनेश ने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तो आप पर फिदा हो गया। शर्तावली, अच्छा लेकिन तुम जानते हो न मैं तो तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ। फिर भी दिनेश ने कहा, आंटी आकाश को कुछ पता नहीं चलेगा। सरिता को भी दिनेश बहुत अच्छा लगता था और वैसे भी सरिता का पति विदेश में रहने की वजह से वो इन सब चीजों से दूर थी। अब वो कब तक अपने आप को बर्दाश्त करती। उसका पति तो पिछले 2 साल से घर पर ही नहीं आया था। ऐसी बातें होने के बाद इतने में आकाश भी पीछे से आ गया और बोला, मम्मी अब हम थक गए, चलो वापस घर चलते हैं। फिर तीनों लोग घर आ गए। सरताज अब रात को सो रही थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। अचानक उसको दिनेश वाली गए, चलो वापस घर चलते हैं। फिर तीनों लोग घर आ गए। सरताज अब रात को सो रही थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। अचानक उसको दिनेश वाली बात याद आने लगी जो उसने पार्क में हाथ पकड़कर कहा था। सरिता ने दिनेश का नंबर लगाया और बोली, दिनेश क्या कर रहे हो? उधर से दिनेश की आवाज आई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सरिता ने कहा, दिनेश मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे मेरे घर पर आकर खुश कर सकते हो? दिनेश ने कहा, आंटी बहुत राहत हो गई है, मैं अब कैसे आ सकता हूँ? दिनेश आ जाओ ना, तुम्हारा दोस्त आकाश सो गया है, यही सबसे बढ़िया मौका है। दिनेश ने कहा, ठीक है आंटी, मैं अभी आता हूँ। दिनेश ने अपनी साइकिल उठाई और शर्त आके घर पर आ गया। दिनेश का घर सर ताके से ज्यादा दूर नहीं था और चुपके से आंटी के कमरे में चला जा काम तमाम करने की बाद वो रात को ही वापस घर पर चला गया। अब सरिता और दिनेश का यही हाल हो गया, जिन्हें रोज अपनी आंटी के पास आ जाता और रात में चला जाता। एक दिन आकाश ने अपनी मम्मी और दिनेश को मिलते देख लिया तो उसको अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने एक कुल्हाड़ी से दोनों को काट डाला। सुबह आकाश को पुलिस पकड़कर ले गई। आकाश नाबालिग होने की वजह से उसको पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, इसमें गलती थी सरिता की, जो इतनी उम्र होने के बाद भी वो ऐसा करती थी, पर सजा पूरे परिवार को मिली। वर्टिकल बार। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।